तो सवाल नंबर 14 6.3 का एक काफ़ी लंबा सवाल है। इसके अंदर आपको 3 भुजाएं समानुपाती दी है। कौन सी 3 भुजाएं? एक तो ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती दी है, ए सी के समानुपाती है पी आर, और माध्यिका ए डी पी एम समानुपाती है। यहाँ ध्यान रखना, ये जो ए डी व पी एम है, ए डी व पी एम ये माध्यिकाएँ हैं। क्या चीज़ है ये? माध्यिकाएँ। और आपको पता है माध्यिकाएँ कहाँ मिलती है? ये डी कौन सा बिंदु होगा? किसका मध्य बिंदु है? ये बी सी का। इसी तरह क्यू आर किसका? क्यू आर का मध्य बिंदु एम है। तो इस सवाल में आपको ए बी ए सी माध्यिका ए डी समानुपाती है पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के, और हमें त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप करना है। ये समरूप करना है। अब इस सवाल में समरूप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ए बी के बटे में पी क्यू, ए सी के बटे में पी आर है। अगर हमने ये ऊपर वाला ए कोण इस पी वाले कोण के बराबर कर दिया तो कौन सा रूल लग जाएगा? त्रिभुज ए बी सी है पूरा बड़ा, उसमें ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में है कि नहीं है? हमें सिर्फ ए कोण किसके बराबर करना है? पी के। और वो कैसे किया जाएगा? सुनो, इसके लिए हम एक काम करते हैं, जितनी ये भुजा ए डी है, जितनी ये भुजा ए डी है उसको उतना ही लंबा आगे और बढ़ा देते हैं। ए डी मान लो अगर 5 सेमी है तो इसको 5 सेमी मैंने आगे और बढ़ा दिया, मान लो ई तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया? अब आप बी ई और सी ई को मिला दो। ये मैंने रचना की है। रचना या क्रिएशन, क्या रचना की है मैंने? ए डी को आगे बढ़ाया, और ए डी को कितना आगे बढ़ाया? ए डी बराबर क्या किया है? डी ई। मतलब ए डी भुजा को इतना आगे बढ़ा दो जितनी ये खुद है। मतलब ए डी अगर 5 है तो मैंने 5 ही आगे और बढ़ा दिया इसको। समझ में आ रही है बात? ये इसी तरीके से इसमें करो। क्या करो? ये जो पी एम भुजा है ना, जितनी पी एम भुजा है इसको इतना ही आगे और बढ़ा दो, और फिर आप क्यू को और इसको मिला दो। और यहाँ मान लेते हैं ये एन है, यानी हमने एक भुजा पी एम है उसी के बराबर एक भुजा आगे और बढ़ा दी जिसका नाम क्या है? एम एन। अब आप क्या बता सकते हो क्या ऐसे कि जो डी है ना, डी, वो डी जो है ए ई का मध्य बिंदु है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? डी किसका मध्य बिंदु है बताओ? डी। देखो, ये ऊपर वाली 5 थी तो इतनी नीचे हमने एक और बना दी, तो ये डी तो बीच का पॉइंट हो गया। क्या डी केवल ए ई का ही मध्य बिंदु है, बी सी का नहीं है कि नहीं है? इसका मतलब इसके प्रूफ में देखिए, आप प्रूफ में ये बात आराम से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि डी जो है ना, डी जो है वो बी सी का भी मध्य बिंदु है और ए ई का भी है। तो दोनों का लिख दो यहाँ, डी ए ई व बी सी का मध्य बिंदु है। बी सी का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर ये मध्य बिंदु है, ये ए ई का भी मध्य बिंदु है और बी सी का भी मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी ई सी, इसके विकर्ण जो हैं वो डी पर समद्विभाजित हो रहे हैं। डी पर क्या हो रहे हैं? डी किसका मध्य बिंदु है? इसका और इसका। इसका मतलब डी जो पॉइंट है ना, उससे पहले जो लंबाई है और इसके नीचे जो लंबाई है वो बराबर है। आप मान लो अगर ये 5 है तो ये भी कितनी है? अगर ये 4 है तो ये भी कितनी है? यानी यहाँ विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं? इसका मतलब हो गया कि चतुर्भुज, नाम लिख दो ए सी ई बी या लिख दो ए बी ई सी के विकर्ण। इसलिए चतुर्भुज ए बी ई सी के विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं? बोलो, समद्विभाजित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये समद्विभाजित हो रहे हैं। और विकर्ण समद्विभाजित किसके होते हैं पता है आपको? समांतर चतुर्भुज के। किसके होते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? लिख देना, अतः चतुर्भुज ए बी ई सी
एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है ये? समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ये भी तो मध्य बिंदु है। एम किसका मध्य बिंदु है जरा बताओ? पी एन का, और इसका मतलब ये भी समांतर चतुर्भुज है। क्या नाम है इसका? इसका मतलब चतुर्भुज पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या खास बात होती है? अरे समांतर चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज क्यों बोलते हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर भी होती है और लंबाई में बराबर भी होती है। समझ में आई ये बात? तो इसका मतलब ये भुजा इसके क्या है? समांतर, और ये भुजा इसके क्या है? और दूसरी बात ये कि ये जो भुजा है वो इसके लंबाई में बराबर है और ये भुजा इसके लंबाई में बराबर है। अब अपने एक काम करते हैं। यहाँ जो ये आपको दिया है ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, ए डी बटा पी एम, मैं यही लाइन दोबारा लिखता हूँ समीकरण 1 से। मैं समीकरण 1 दोबारा लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 दोबारा लिख रहा हूँ मैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर में है ए सी बटा पी आर बराबर में है ए डी बटा पी एम। मैं ए सी भुजा है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए सी भुजा लंबाई में किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? बी के। तो ए सी की जगह तो आप लिख दो बी ई। क्या लिख दो? अच्छा, पी आर किसके बराबर होगी लंबाई में? अरे ये समांतर चतुर्भुज है तो पी आर किसके बराबर होगी? अच्छा, ए डी को डबल कर दो, इसको दुगुना कर दो, इसको दुगुना कर दो। अब ए डी का दुगुना बताओ कौन सी भुजा होगी? ए डी का दुगुना ए ई कौन सी होगी? क्योंकि ये 5 5 का दुगुना 10, तो यही होगी यही। तो ए डी का दुगुना आप लिख दो ए ई, और पी एम का दुगुना। अब जरा ये ध्यान से देखो, ये तीनों भुजाएं समानुपाती आई हुई है। वो कौन से त्रिभुज की है? ए बी बटा पी क्यू, बी ई बटा क्यू एन और ए ई बटा पी एन किसकी है? ये ए बी ई और उधर ये किस नियम से समरूप हो रहे हैं? ट्रिपल एस नियम। कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर? तो आप लिखोगे ट्रिपल एस नियम से। ट्रिपल एस नियम से त्रिभुज ए बी ई किसके समरूप हो गया? बोलो। पी क्यू एन के। किसके समरूप हो गया? ये लाइन समझ में आई क्या आपको? ये दोनों समरूप क्यों हुए? क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं समान अनुपात में आ गई। पी ए बी के बटे में पी क्यू आई हुई है, बी के बटे में क्यू एन आई हुई है और ए ई के बटे में पी एन। तीनों भुजाएं समान अनुपात में आई है कि नहीं आई? और तीन भुजाएं अगर समान अनुपात में आ जाए तो कौन सा रूल लगता है? ट्रिपल एस। कौन सा लगता है? ये बातें आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने कल वाले यानी पिछली क्लास वाले सवाल घर जाके निकाले हैं, अदरवाइज ये आपके ऊपर से जाने वाला है। पिछला आप अगर नहीं पढ़ोगे तो इन सवालों को करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आपके लिए। अब मैंने ये समरूप क्यों किया है? आपको मैंने सवाल के शुरुआत में बताया था कि मैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर करूँगा। तो अभी मैं इस बात तक पहुंच गया, ये जो त्रिभुज है इसके समरूप है। इसका मतलब इसका जो ए कोण है वो किसके बराबर होगा? इसका जो ए कोण है वो किसके बराबर होगा? यानी आप इससे ये लाइन लिख सकते हो ए कोण। इसका ए कोण नाम बताओ पूरा। ए बी ई का पूरा ए कोण कौन सा? ये रहा। क्या नाम है इसका? बी ए ई। क्या नाम है इसका? यानी आप लिख सकते हो कि कोण बी ए ई किसके बराबर है? बोलो। ए बराबर है पी के। पी का नाम है क्यू पी एन। अब आप लिखोगे इसी प्रकार जैसे हमने, जरा ध्यान से समझना, थोड़े से ऊंचे लेवल की बात है। ये त्रिभुज हमने इसके समरूप करके
हमने ये वाला कोण इसके बराबर किया है। अगर हम इधर वाला समरूप करते तो कौन सा कोण बराबर आता? CAE किसके बराबर आता? RPN के। तो इसी प्रकार सीधा लिख दो कोण बोलो CAE बराबर किसके हो जाता? RPN के। और आपको पता है हमें तो ये पूरा चाहिए, इधर वाला कोण और बराबर कर दिया। अब बताओ ये इन दोनों कोणों को हमने आपस में बराबर कर रखा है, इनके बराबर कर रखा है, ये पूरा कैसे बनेगा? अरे इस कोण से और इस कोण से पूरा कैसे बनेगा? जोड़ने से बनेगा। तो दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट में लेफ्ट साइड जोड़ दो, राइट में राइट साइड जोड़ दो, यानी कोण BAE में कौन सा जोड़ोगे? तो मैं यहां लिख रहा हूं जोड़ के, कोण BAE प्लस में कोण CAE, राइट साइड में कोण QPN प्लस में कोण, हाँ बोलो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? BAE प्लस CAE, BAE CAE, ये बन गया पूरा A। अरे BAE ये है, CAE ये है, ये जुड़ेंगे तो यही तो बन गया पूरा। जब दोनों को चिपकाएंगे तो कौन बन गया? A। तो कौन A किसके बराबर आया? इधर क्या बनेगा? P बनेगा। एक तो है QPN, एक है RPN, जोड़ देंगे तो बन गया कौन P। अब कौन A बराबर P क्यों लेके आए आपको ये पता है? सुनो, ये AB भुजा इस PQ के समान अनुपात में है, ये रही शुरू में दिया है। ये AC PR के अनुपात में ये रहा, मैंने बीच का कोण और बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? ये आपको पहले से ही दिया है, आपको दिया है कि AB बटा PQ बराबर में AC बटा PR, दो भुजाएं समान अनुपात में, बीच का कोण बराबर, कौन सा रूल लगा? तो आप सीधा लिख दो SAS नियम से त्रिभुज ABC समरूप है किसके? इस तरीके से ये सवाल होगा। तो छठे चैप्टर का ये थोड़ा सा एक लंबा सवाल है, ठीक है? उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 15वें सवाल में क्या लिखा है देखो। 15वें सवाल के अंदर एक 6 मीटर लंबा कोई खंबा है, कोई स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो छाया हमेशा जमीन पर ही बनती है, तो ये 6 मीटर लंबा है और उसकी भूमि पे छाया पे लंबाई, जो भूमि पर छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है, यानी 6 वाले की 4 मीटर है। ये कह रहा है उसी टाइम एक कोई मीनार है, ये मान लो कोई मीनार है, इस मीनार की जो छाया है वो 28 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? तो मीनार की छाया मैंने यहीं से ली है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक छाया की लंबाई 28 मीटर और मीनार यहाँ कोई खड़ी है। अगर सीधा सा हिसाब, सीधी कैलकुलेशन लगाएं तब तो मीनार की लंबाई ऐसे निकलेगी। देखो जब 4 लंबाई है छाया की तब इसकी लंबाई 28 है, यानी 4 सत्ते 28, यानी 7 गुना इसकी छाया की लंबाई है। इसका मतलब इसकी खुद की हाइट भी 7 गुना होगी, यानी 6 सत्ता ये 42 मीटर हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी? 42 मीटर हो जाएगी। समझ में आई बात ये? लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? ये त्रिभुज ABC मान लिया, ये मान लो अपने DE मान लो, क्या मान लो? DE। अब यहाँ पे जो त्रिभुज ABC है या त्रिभुज AED है, ये दोनों समरूप है। ये समरूप क्यों है? ये कोण इसमें 90, इसमें ये भी 90 है, यानी कोण B बराबर किसके है? कोण B बराबर है कोण E के। ये B C के बराबर है क्या? B किसके बराबर है? E के बराबर है। ये 90, ये भी 90, और दोनों त्रिभुजों में, छोटे वाले में बड़े वाले में A उभयनिष्ठ है। A क्या है? तो कोण A बराबर क्या है? कोण A। दो कोण बराबर हो गए तो कौन सा नियम लग गया? तो डबल A नियम से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है किसके? बोलो। ABC समरूप है किसके? AED के। त्रिभुज AED के समरूप है। अगर समरूप है तो भुजाएं अनुपात में लगा दो। बोलो AB के बटे में
ए बी पहले दो अक्षर हैं तो ए बी के बटे में लिखोगे ए ई, और बी सी के बटे में बी सी आखिरी दो अक्षर, बी सी के बटे में क्या आएगा? सबके मान रखो जिसके पता है। ए बी के बोलो, ए बी का मान, ए ई का मान 28 कितना है? बी सी का मान, ई डी का तो याद करना है कितना है, तो बस हो गया 4 सत्ते 28, 7 का 6 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 7 का 6 से मल्टीप्लाई, और ई डी का ऊपर वाले 1 से गुणा, तो ई डी बराबर 42 मीटर। इसका मतलब वो जो मीनार थी वो 42 मीटर लंबी है। सीधा सा हिसाब है, 4 सत्ते 28 तो 6 सत्ते 42। समझ गए? ठीक है।